राष्ट्रीय बौद्ध महासभा द्वारा गठित धम्म सेवक संघ का 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन दलितों की राजधानी आगरा में आयोजित किया गया। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष धर्मप्रकाश भारतीय की अध्यक्षता में 18 और 19 मार्च को आयोजित राष्ट्रीय अधिवेशन में कन्याकुमारी से जम्मू कश्मीर तक के अंबेडकर अनुयायी शामिल हुए। भगवान बुद्ध, सम्राट अशोक, बाबा साहब और मानवर काशीराम साहब के सपनों का भारत निर्माण पर मंथन किया गया। विभिन्न प्रांतों से आए पदाधिकारियों ने मानव जाति को ब्राह्मणवादी षड्यंत्र से बहुजन समाज को सावधान रहने और आवश्यकता पड़ने पर उचित जवाब देने के लिए तैयार रहने की अपील की। ज्ञान के प्रतीक, मानव जाति के मसीहा, भारत रत्न, संविधान रचिता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को समर्पित राष्ट्रीय अधिवेशन में बाबा साहब के कारवा को आगे बढ़ाने के प्रति जागरूक किया गया। बहुजनों से बाबा साहब के बाद मान्यवर काशीराम साहब द्वारा बहुजनों में सत्ता प्राप्ति के लिए जलाई अलग को जलाए रखने की बात कही। भारत में मौजूदा परिस्थितियों पर चर्चा करते हुए राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के संस्थापक एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष धर्मप्रकाश भारती ने विश्व गुरु, ज्ञान के प्रतीक बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के आगरा आगमन पर दिए गए ऐतिहासिक भाषण में कहे गए वक्तव्य में कारवां को बड़ी विषम परिस्थितियों और विरोधियों से बचाते हुए यहाँ तक लाया हूँ। अगर इस कारवां को आगे ना बढ़ा सको तो इसे खत्म भी नहीं होने देना। को समझाते हुए कहा कि बाबा साहब के कारवां का मतलब 3 बातों से था: लोकतंत्र, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और भागीदारी का अधिकार जो हमें संविधान प्रदान करता है। मनुवादी ताकतें संविधान को खत्म करने की मंशा से भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का षड्यंत्र रच रही है। बहुजन समाज के मान सम्मान और अधिकारों की रक्षा के लिए हर कीमत पर संविधान को बचाना होगा। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा ने यह संकल्प लिया है कि आगामी समय में सरकारों पर राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का प्रभारी कंट्रोल होगा। देखिए, ये धम्म सेवक संघ का 2 दिवसीय अधिवेशन हमारा आज समाप्त हो रहा है और इस धम्म सेवक संघ के अधिवेशन के माध्यम से हमारी तैयारी है भारत में यूथ को तैयार करने की, युवाओं को तैयार करने की। और बड़े पैमाने पर हम लोग लगभग 10,000 युवाओं को मैं ट्रेनिंग देकर, सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग देकर हमें उनको तैयार करना है। और ये धम्म सेवक संघ की जो भूमिका होगी, ये मैं आपकी जानकारी में लाना चाहता हूँ कि इसके लिए हम लोग अनिवार्य रूप से करने के लिए जा रहे हैं कि जो व्यक्ति, जो युवक या हमारी बेटी युवती 5 वर्ष तक कम से कम धम्म सेवक संघ की सदस्य रहेगी और वो चरित्रवान जीवन, नैतिक जीवन और महापुरुषों की विचारधारा से ओतप्रोत हो जाएगी या हो जाएगा हमारा बेटा, तो वही आगे चल के भारत का निर्माण करेगा। वही राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के पदाधिकारी होंगे, वही हमारे दूसरे संगठनों के पदाधिकारी होंगे और ऐसे ही चरित्रवान लोगों को हम इस देश की संसद में और विधानसभा में भेजने का काम करेंगे। हम डायरेक्ट राजनीति में नहीं होंगे, लेकिन भारत की राजनीति बगैर राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के और धम्म सेवक संघ के नहीं होगी। प्रभारी नियंत्रण भारत की सत्ता पर, भारत की सारी संवैधानिक शक्तियों पर राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का, धम्म सेवक संघ का प्रभारी नियंत्रण होगा, जो नैतिक होगा, प्रत्येक मानव के कल्याण के लिए होगा। इस तैयारी में हम लोग लगे। दरअसल मैं कह सकता हूं कि आरएसएस का जो पैटर्न है, ये प्राचीन काल के बौद्ध भिक्षु संघ से चुराया गया है। तो हम उनकी तर्ज पे नहीं कर रहे, बल्कि जो हमारे पूर्वजों का प्राचीन काल की जो संस्कृति है, श्रमण संस्कृति है, जो तथागत गौतम बुद्ध के भिक्षु संघ की संस्कृति है, हमें उसे पुनः भारत में और खास करके बहुजन समाज में हमें उसको स्थापित करना है। कश्मीर से आया हूँ, मेरा नाम शालूराम है। तो अब मैं यहाँ बुद्ध सम्मेलन में आया हूँ। यहाँ तक कि सीखने की बात है या कुछ कहने की बात है, तो इस देश में सबसे पहले जो महात्मा बुद्ध ने जो हमें ज्ञान दिया, वो बुद्ध धम्म का दिया।
तो बुद्ध धम्म में ये क्या है कि हमें जातियों में और धर्मों में नहीं बंट रहा है, हमें एक इंसानियत, जो महात्मा बुद्ध जी ने कहा कि इंसान बनो, मनुष्य बनो। जो इस देश में आज जो हो रहा है वो बड़ा विडंबना है, बड़ी मुश्किल में ये देश है कि कुछ लोग शरारती तत्व जो धर्म और जाति में इंसान को बांटे जा रहे हैं। और ये हम धम्म सम्मेलन इसलिए कर रहे हैं कि हम जाति और धर्म को ना मानकर हम एक इंसान, मनुष्य, जो गौतम बुद्ध ने कहा कि मनुष्य को मनुष्य समझे। और बड़ी अफसोस की बात है कि जानवरों की जाति होती है, भेड़, बकरी, ऊंट, जो XYZ, लेकिन इंसान की जाति इसी देश में है। इंसान को नहीं समझता है। ये बड़ा हम ये अपील करेंगे कि इस देश में जो हमारे इस वक्त चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे बड़े बड़े नेता क्यों न हो, हम उनसे निवेदन करते हैं कि भाई एक इंसान भाईचारा का संदेश दे और जो देश को डेवलपमेंट तरक्की की ओर ले चले। और शिक्षा यहाँ हद तक खत्म हो चुकी है, शिक्षा की ओर ध्यान दे और एकजुटता का ध्यान रहो। मेरा नाम सुप्रिया विश्वास जी हूँ, मैं पश्चिम बंगाल से हूँ। आप यहाँ पे आई हैं किस तरीके से आपको यहाँ क्या संदेश मिला है? यहाँ पर संदेश तो मिला होगा, बुद्धांग शरणम गच्छामि, धम्मं शरणम गच्छामि, संघं शरणम गच्छामि। तो बुद्धा जो है वो तो विद्या शिक्षा को जो प्राप्त तो यहाँ पर कुछ तो होगा ही। इसलिए मेरा जो परिचय है, मैं चंडाल समाज से आती हूँ, चंडाल है। तो चंडाल तो भारतवर्ष को जो सम्राट अशोक थी उसका जो नाम है ना, तो वो चंडाल का जो खून है वो तो मेरा शरीर में है। तो मेरा पिताजी का काम है, ये तो छोटी सी जाएगा, अभी तो छोटी हो गई। सम्राट अशोक तो हर अर्थ का पूरा वर्ल्ड का था। सोच तो बुद्धा देखिए थे, बाबा साहेब के दे दिया। मेरा जो हरि गुरुचाँद ठाकुर है, आपका जानकारी है कि हरि गुरुचाँद ठाकुर, उन्होंने मेरे हरि गुरुचाँद ठाकुर का एक वचन देखिए, उन्होंने बांग्ला भाषा से हम बोल सकते हैं क्योंकि हिंदी ज़्यादा आती नहीं। राजशक्ति मूल शक्ति कोई नु निश्चय, राजशक्ति बिना किछु बड़ो नहीं है। जाति धर्म जहाँ किछु उठाइते चाओ, राज क्षमता थाकले हाथे जहाँ चाओ तहाँ पाओ। ये मेरा पुरुष का वाणी है। हमारे जो महापुरुष है गुरुचाँद ठाकुर, उन्होंने बोले ছেলে মেয়েকে দিতে শিক্ষা প্রয়োজনে করবে ভিক্ষা করে ছেলে মেয়েকে শিক্ষা দিতে বলেছে। কিন্তু আজকাল যে আমাদের ভিক্ষু संघ है, मेरा पश्चिम बंगाल में मेरे ख्याल से 46 जो बुद्ध विहार है, उन्होंने लिखा दिया कि बुद्ध मंदिर झूठ है। हम उनका पास पूछ लिया कि बिहार क्यों नहीं है, तक्षशिला नालंदा कहा गई, तो सब खत्म हो गया नहीं। तो इसी बात से मैंने आपका बहुत स्वागत करती है। उपासक है और राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का मैं इस समय वर्तमान में राष्ट्रीय महासचिव हूँ। उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री में रहा हूँ, दक्षिण राज्यों का प्रभारी बहुजन समाज पार्टी में रहा हूँ। वर्तमान में हम लोग राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के तत्वाधान में जो DSS है, उस DSS को बनाने का क्या मामला है, क्या तरीका है। हम लोग जैसे लोग कहते हैं कि ये DSS कहीं RSS के तर्ज पे तो नहीं बनाया गया है, जब सच्चाई ये है कि RSS जो है बुद्ध के संघ के आधार पर बनाया गया है। हमारा DSS बनाने के पीछे मकसद ये है कि अभी जो बाबा साहब का जो कार्यवाही है, जिसमें कहीं गति उनकी रुक गई है, उस गति को हम अपने आचार्यों के माध्यम से, जो ट्रेंड प्रोफेसर्स हैं हमारे मिशनरी लोग, उनके माध्यम से हम अपने DSS युवाओं को तैयार करेंगे। और DSS युवा न केवल मेंटली रूप से तैयार होंगे, बल्कि फिजिकल भी हम लोग उनको तैयार करने का काम करेंगे। जैसे कि RSS के लोग अपना झंडा लगा के करते हैं, हम भी पंचशील का झंडा लगा करके लोगों को तैयार करेंगे। और बाबा साहब के तमाम जो महापुरुषों के जो विचारधारा है उसको पढ़ाने का भी साथ ही वो लोग काम करेंगे। तो ये पहला अधिवेशन पूरे भारत दिल्ली में हुआ है, आगरा में हो रहा है। उसके पीछे मकसद ये है कि ये बाबा साहब की संदेश भूमि है। तो संदेश लेकर जब भारत के तमाम लोग यहाँ 25 राज्यों से आए हैं, तो संदेश लेकर जाए कि आखिर बाबा साहब का संदेश क्या था, उस संदेश को सुनकर के पूरे भारत में फैलाने का काम करेंगे। तो ये RBM के माध्यम से धर्म के कारबार को आगे बढ़ाने के लिए, महापुरुषों के विचार बढ़ाने के लिए किया जाए। मैं आपको निवेदन कर दूं, हमारा जो राष्ट्रीय बौद्ध महासभा है या धम्म सेवी संघ है या सामाजिक न्याय परिषद है, जो बना है
हम भारत की सरकार को ऐसे प्रभावित कर देंगे, ऐसा हम लोग काम करेंगे, कोई भी सरकार हमारे बिना, हमारे सुझाव के बिना काम नहीं करेगी। तो लोग लगे हमारे, पूज्य काशीराम साहब ने सपना देखा था, हम भी वही सपना देख रहे हैं, लोग हमारे रात दिन मेहनत कर रहे हैं। और यदि आपको पता भी, पूज्य काशीराम साहब ने धर्म के कारनामों को आगे बढ़ाने के लिए BRC बनाया था, बुद्ध रिसर्च सेंटर बनाया था। उनका भी मकसद था कि मैं पूरे भारत में बुद्ध में 1 करोड़ लोगों को लेकर मैं बुद्ध की दीक्षा लूंगा। तब पत्रकार लोगों ने, आप जैसे लोगों साथियों ने पूछा काशीराम साहब से कि आप 1 करोड़ लोगों को कहाँ बिठाएंगे, ऐसी जगह कहाँ है? तब काशीराम साहब ने कहा कि तमाम जो राज्य हैं उनके बड़े बड़े जो जगह हैं, बड़े बड़े मैदान हैं, जैसे आगरा में रामलीला मैदान है, उसी प्रकार बड़े बड़े मैदानों में हमारे लोग होंगे पूरे भारत में, और डायरेक्ट टेलीकास्ट होगा। और बुद्धम शरणम गच्छामि धम्मम शरणम गच्छामि, इस प्रकार उनका काशीराम साहब का सपना भी था कि बुद्ध का धर्म आगे बढ़े। तो उसी कारवा को लेकर हम चल रहे हैं, यही हमारी विचारधारा है, यही हम लोग काम कर रहे हैं। आप लोगों को धन्यवाद।